राम राम सा चामुंडाए विजय दुर्गा माताए दुर्गाए नमः। आज मैं माता जी का चौथा अध्याय का पाठ आपको सुनाने जा रही हूँ। आप लोग सुनना, न पढ़िया जाए तो पाठ सुनेंगे। ऋषि बोले, अत्यंत पराक्रमी उस दुरात्मा महिषासुर एवं वाणियों द्वारा देवी जी की स्तुति करने लगे। जिस देवी ने अपनी शक्ति से सारे जगत को व्याप्त कर लिया था, उसका स्वरूप सभी देवताओं के समूह है। सभी देवता महर्षि जिनकी पूजा किया करते हैं, उस अंबिका देवी को हम प्रणाम करते हैं। वही देवी हमारा मंगल कर। जिस अतुल्य प्रभाव को एवं बल को भगवान शेषनाग, ब्रह्मा तथा हरि भी नहीं कह सके, वही चामुंडिका देवी सारे जगत का पालन करती है। अमंगल के भय से नाश का विचार करें। और जो श्री स्वरूपणी पुण्यात्माओं के घरों में लक्ष्मी स्वरूप है, पापियों के घरों में दरिद्रता, पवित्र बुद्धि वालों के हृदय में बुद्धि, श्रेष्ठ पुरुष के यहाँ श्रद्धा, कुलीन मनुष्य में लज्जा स्वरूपणी है। इस प्रकार की ये देवी जी हम आपको प्रणाम करते हैं। भगवती, आप विश्व का पालन करें। मातेश्वरी, आपको इन अचिंत्य रूप का असुरों के विक्षय करने वाले आपके महान पराक्रम का देवता तथा असुरों के सामने संग्राम में किए गए आपके अद्भुत चरित्रों का वर्णन हम किस प्रकार कर सकते हैं। हे भगवती, आप संपूर्ण जग का कारण हो। सत्व, रज, तम इन तीन गुणों वाले होते हुए भी आप अज्ञेय हो। दोषों के कारण हम लोग आपको जान ही नहीं सकते। हम तो क्या विष्णु, शिव आदि भी आपका पार नहीं पा सकते। आप सबकी आश्रय हो एवं आप आद्या अवाक्रा परा प्रकृति हो। हे देवी, आप सभी यज्ञों में जिसके उच्चारण करने से सभी देवता तृप्त होते हैं, आप ऐसा अचिंत्य महाव्रत स्वरूप हो। और संपूर्ण दोषों से रहित, इंद्रियों को वश में करने वाले, तत्व के को ही सार जानने वाले मोक्षार्थी मुनिजन जिसका अभ्यास करते हैं, वह देवी भगवती आप विद्या हो। आप सद स्वरूपा हो, परम पवित्र ऋग्वेद, यजुर्वेद, मनोहर उद्गीत के पद हो। पद के पाठ युक्त सामवेद का आप निदान हो। वेदेत्री देवी हो, 6 गुणों से संपन्न आप भगवती हो। सभी शास्त्रों का ज्ञान कराने वाली हे देवी आप मेधा हो। दुर्गम संसार रूप सागर से पार उतारने वाली नौका रूप दुर्गा हो। आप सत्संग हो। मधु के टप देवते के शत्रु विष्णु के वक्षस्थल पर निवास करने वाली आप लक्ष्मी स्वरूपा हो। एवं चंद्रमा के समान मस्तक पर धारण करने वाले भगवान शंकर से सम्मानित आप गौरी हो। यद्यपि आपका मुख सुंदर तथा परिपूर्ण चंद्रमा के बिंब के अनुकरण करने वाला निर्मल मंद मुस्कान से शोभित है। इस प्रकार के निर्मल मंद मुस्कान से शोभित चंद्रमुख को देखकर क्रोध से परिपूर्ण महिषासुर ने झटी आप पर प्रहार किया। यह एक अद्भुत बात है। उससे भी अति अद्भुत एवं विचित्र बात यह है कि जब वह मुख क्रोध युक्त तथा उदय होते हुए चंद्रमा की भांति लाल था, तनी हुई भौहें अति विकराल थी। ऐसा देख महिषासुर ने अपने प्राण तुरंत वहीं पर नहीं छोड़ दिए। भला कौन ऐसा प्राणी है जो क्रोधी रमराज को देखकर भी जीवित रह सकते हैं। हे देवी, आप प्रसन्न हो। सर्वदा उन्नति दाता देवी जी, आप जिन पर प्रसन्न हो वे ही सभी देशों में आदर पाते हैं, उन्हें ही धन तथा यश मिलता है। हे देवी, आपकी कृपा द्वारा ही पुण्यात्मा पुरुष सभी धर्म संबंधी कार्य प्रतिदिन किया करते हैं। आपकी कृपा से ही शरण लाभ होता है। इसी कारण आप तीनों लोगों को फल देने वाली हो। जय माता। आपसे बढ़कर और कौन है। सबके लिए उपकार करने वाली हो। आप सर्वदा दयामयी हो। इन राक्षसों का व्रत करने से जगत सुखी हो। ये राक्षस कभी नरक के लिए चिरकाल तक भले ही पाप करते रहो। संग्राम में इनका वध आपने इसलिए किया कि मुझसे मारे हुए ये स्वर्ग चले जाए। यही मन में रखकर हे देवी, आप पापियों का वध करती हो। आप असुरों को केवल देखने मात्र से भस्म क्यों नहीं करती। शत्रुओं पर शस्त्रों का प्रहार क्यों कर दिया करती हो। इसका भी कारण है क्योंकि शत्रु गुण मेरे शस्त्रों से भरकर पवित्र होकर उत्तम लोकों में पहुँचे। इस प्रकार आपके यह
विचार अति उत्तम है। आपका शील स्वभाव दुराचारियों के दुष्ट स्वभाव को निर्वत करने वाला है। आपका रूप अचिंत्य है, उसकी अन्य किसी के साथ तुलना भी नहीं हो सकती। आपका पराक्रम तो देवताओं के पराक्रम को नाश करने वाला और दैत्यों का नाश करने वाला। इसी प्रकार आप शत्रुता का भी दया क्या करती हो। आपके पराक्रम की तुलना ही देवी किसके साथ हो सकती है। और आप रूप तो परम मनोहर हैं, परंतु शत्रुओं को भयदायक है। हे वरदायिनी, त्रिलोक भर में यह आप में ही दिखाई देते हैं। ये देवी जी, शत्रुओं का नाश करके इस सारी त्रिलोकी को आपने रक्षा की। संग्राम भूमि में उन दैत्यों का वध किया जो कि हमें उन्मत्त दानव डराया करते हैं। माता आपको नमस्कार है। देवी आप हमारी शूलेश्वरी रक्षा करें। अंबिके खंड द्वारा हमारी रक्षा करें एवं घंटा के शब्द तथा धनुष के टंकार से भी हमारी रक्षा कीजिए। हे चंडी के पूर्व पश्चिम दक्षिण में हमारी रक्षा करें। अपने त्रिशूल को घुमा घुमा कर उत्तर में भी हमारी रक्षा कीजिए। ऋषि बोले, इस प्रकार देवी जी की देवताओं से स्तुति की और नंदनवन में उत्पन्न हुए फूल फल तथा गंध चंदन आदि से जगत की माता की पूजा की। सभी देवताओं ने भक्तिपूर्वक दिव्य रूपों द्वारा अर्चना की। तब देवी प्रसन्न मुख होकर देवताओं से बोली, हे सभी देवताओं, अपनी अभिलाषा के अनुसार आप सब हमसे वर मांगो। देवता बोले, हे भगवती, आप तो हमारी सभी कामनाएं पूर्ण कर दी, कुछ भी बाकी नहीं। हमारे इस महिषासुर शत्रु का आपने वध कर दिया, फिर भी यदि प्रसन्नता पूर्वक हमें वर देना चाहती है तो हे माता, यह वर दीजिए। जब जब भी हम आपका स्मरण करें तब तब हमारी बड़ी बड़ी आपत्तियां आपसे दूर हो। हे प्रसन्न वंदे मातेश्वरी, जो भी मनुष्य इन स्तुतियों द्वारा आपकी स्तुति करे उसे वित्त रिद्धि सिद्धि वैभव दीजिए। हे अंबिके, हम पर सदा प्रसन्न रहिए। ऋषि बोले, राजन, जब देवताओं ने अपने तथा जगत के कल्याण के लिए इस प्रकार का वर मांगा तब उन्हें तथास्तु कहकर भद्रकाली तक ध्यान हो गई। हे राजन, पूर्व काल में तीनों लोकों का हित चाहने वाली देवी का देवताओं के शरीर से जैसा प्राप्ति हुआ वह सारी कथा मैंने कह सुनाई। अति चौथा अध्याय समाप्त। 5वां अध्याय शुरू। जय चामुंडा माई, जय कालिका मैया, जय दुर्गा मैया, जय कुष्मांडा, जय दुर्गा सिद्धिदात्री। ऋषि बोले, प्राचीन समय में शुंभ निशुंभ दोनों असुरों ने बल के मध्य में आकर इंद्र के त्रिलोकी का राज्य यज्ञों के भाग को छीन लिए।